हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या उसमें कैसे वैल्यू असाइन की जा सकती है। अब जिन्हें स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता, स्ट्रिंग क्या होता है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे आप कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स का कॉम्बिनेशन भी स्टोर कर सकते हो, है ना। उस टाइप के डेटा टाइप को क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो अब इसकी नीड क्या होती है? सपोज आप किसी भी प्रोग्राम या किसी भी स्क्रिप्ट को डिज़ाइन कर रहे हो और उस स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको स्टोर करके रखने किसी वेरिएबल में। ठीक है। तो उस वेरिएबल को हम एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वैल्यू को असाइन कर देते हैं। फिर थ्रू आउट द स्क्रिप्ट अगर आपको उसको बाद में कहीं भी यूज़ करना होता है तो आप उसी वेरिएबल को डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि बेसिक सी एक स्क्रिप्ट हमने बनाई थी जिसमें हमने एक टेक्स्ट प्रिंट करके देखा था, बट वहाँ पे वो टेक्स्ट क्या था? हार्ड कोडेड था। अब हो सकता है कि जैसे आपको हर बार जो आपका टेक्स्ट है वो चेंज होगा किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से। तो उस केस में क्या हम हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे एक वेरिएबल प्लेस कर देंगे और फिर जो भी वैल्यू उस टाइम पर उस वेरिएबल में होगी वो वहाँ पे हमारे को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल पर्पस रहता है किसी भी वेरिएबल को समझने का कि क्यों हम मेनली हम क्यों समझ रहे हैं कि उसमें कोई वैल्यू हम स्टोर करेंगे और फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द स्क्रिप्ट। अब जिन्होंने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी जैसे RPGLE, CLLE, उनके लिए ये थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था पूरा कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, क्या क्या टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। वैसे बट इसके अंदर शेल स्क्रिप्ट के अंदर भी हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस पार्ट में खाली अपन इतना देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल बनाया जा सकता है और फिर उसको थ्रू आउट द स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करना चाहिए, वो पूरी चीज़ हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर जैसे हमने कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर ली और उस स्क्रिप्ट को अगर आपको किसी CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। तो ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले समझेंगे कि कैसे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जा सकता है और उसमें कौन से टाइप की वैल्यूज स्टोर होगी। फिर उस वेरिएबल को जो हमने स्क्रिप्ट में बनाया है उसको हम फर्दर कैसे थ्रू आउट अपने स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। और जब वो पूरा स्क्रिप्ट वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा तो उसी स्क्रिप्ट को हम एक CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट से। तो जो डेमो के लिए फाइल हम यूज़ कर रहे हैं मैं डायरेक्ट उस पर चलूँगा। तो यहाँ लिखूँगा वर्क LNK एंटर। ये हमारी स्क्रीन ओपन हो गई, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। अब इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, ये /home/शर्मित। ठीक है। अब यहाँ से करेंगे पेज डाउन और अपनी जो मेन डायरेक्टरी है जो हम डेमो में हमेशा यूज़ करते हैं उसको ओपन करूँगा, जो है टेक शर्मित नेम से। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनाई हुई है, लास्ट सेशन में भी हमने इसको बनाया था। तो इसी को हम कस्टमाइज करेंगे, इसी में ही हम हमारा नया कोड ऐड करेंगे जहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करने वाले हैं। तो इसको मैं ऑप्शन 2 से ओपन कर रहा हूँ एडिट मोड में। ये मैंने कुछ कमेंट यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन स्ट्रिंग वेरिएबल एंड शेल स्क्रिप्ट। ठीक है। शेल स्क्रिप्ट है .sh है यहाँ पे, तो शेल स्क्रिप्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं। अब जिन्हें कमेंट्स का आइडिया नहीं है, लास्ट सेशन आप देख सकते हो, लास्ट सेशन में हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है किसी भी शेल स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने जस्ट एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल कैसे बनाएगा और कैसे उसमें वैल्यूज असाइन होगी। तो वेरिएबल असाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यूज़र नेम स्टोर करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यूज़र नेम। फिर आपको विदाउट स्पेस इक्वल साइन का यूज़ करना है और यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करोगे, जो भी आपकी स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है शर्मित। ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हम देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे। ठीक है। इतना करके फिर आपको एक लाइन और इंसर्ट करनी है और सपोज अब मुझे इसी वैल्यू को प्रिंट भी करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा इको। और अब प्रिंट करते टाइम हमारे को यहाँ पे डॉलर का साइन देना है और यूज़र नेम लिखना है, यूज़र नेम जो हमारे वेरिएबल का नेम है। क्लियर हुआ? क्या क्या किया हमने? सबसे पहले एक वेरिएबल का नेम लिखा, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करी और वैल्यू असाइन करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वहाँ पे इन बिटवीन कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उसको फिर कमांड कंसिडर करता है। और फिर इको लिखकर जो भी आपका वेरिएबल का नेम था वो आपने रखा, तो अब वो क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक बार के लिए इतना ही रखते हैं और इसको सेव और एग्जिट करते हैं F3 से। एग्जिट हो गया। एक बार मैं इसको वापस 5 से ओपन करके ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ।
अब हम एग्जिट कर दिए। अब दूसरे सेशन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा QSH, क्यू शेल को ओपन करने के लिए, और इधर उस फाइल पाथ को पुट करा मैंने /home शर्मित टेक शर्मित /sharmit.sh। तो ये हमारी लोकेशन है इस फाइल की। यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो इसने एक टेक्स्ट को प्रिंट किया जो है शर्मित। ठीक है, तो हुआ क्या, इसमें जो वैल्यूज आई वो आई अपने वेरिएबल से, और वेरिएबल में हमने जो भी वैल्यू वेरिएबल में रहेगी वो इको के थ्रू यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में कुछ और वेरिएशंस भी देखते हैं कि क्या हम इसमें नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर भी होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन 2 से मैं वापस ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे अब हम लिखेंगे शर्मिल @123। ठीक है, इतना करके फिर से मैंने इसको सेव किया, एग्जिट किया, और वापस अब यहाँ पे चल के QSH ओपन करेंगे, फिर से उस पाथ को प्रोवाइड करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे बैक करते हैं, QSH, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट हो गई शर्मित @ यहाँ पे CCS ID की वजह से @ सिंबल थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये कंटेन वही वैल्यू कर रहा है, और लास्ट में आगे 1 2 3। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप इसमें नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो और कैरेक्टर्स भी। अब एक चीज़ का और वेरिएशन इस स्ट्रिंग के साथ हमें देखना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज़ नहीं करता हूँ तो क्या एरर आएगा। यहाँ पे मैंने इसको डॉलर को रिमूव किया और फिर सेव और एग्जिट करके अब इसको हम ट्राई करेंगे फिर से रन करने का। तो इस केस में जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये यूज़र नेम ही प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डॉलर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो कंसिडर होगा क्या, एज ए वेरिएबल, एज ए टेक्स्ट ही कंसिडर होगा, तो वही उसने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। और ऐसे ही अगर सिमिलर आप इसमें कोट्स दे देते हो और कोट्स के बाद में डॉलर लगाते हो तो भी वो एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, उसको एज ए वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया इको, सेव किया इसको। हाँ, इसमें एक पॉइंट है वो देखना, जैसे यहाँ पे हम क्या /home शर्मित टेक शर्मित, तो इस केस में ये शर्मित कंसिडर हो रहा है। मतलब जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो अभी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया, डॉलर सिंबल प्रोवाइड किया। तो ये एक्चुअल में किस लिए होता है, सपोज मेरे को इसके साथ में कोई भी स्ट्रिंग कॉन्कैट करनी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे इस तरह से लिखोगे, जैसे यहाँ पे आगे हेलो और फिर जो भी यूज़र नेम हो, यूज़र नेम में हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे टेक और इसको करते हैं F3। अब इसको वापस से बैक करके QSH ओपन करेंगे और यहाँ पे उस कमांड को रन करेंगे। तो इस QSH फिर से कमांड, तो इस केस में इसने क्या प्रिंट किया, हेलो टेक। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आप बाहर विदाउट डॉलर कुछ भी प्रिंट करोगे तो वो एज ए टेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे से भी मैं अगर डॉलर हटा देता हूँ तो अब ये यूज़र नेम एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको किया हेलो यूज़र नेम, तो वो एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर, एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है यूज़र को। तो डॉलर आपको तब लगाना है जब आपको उस वेरिएबल की वैल्यू को रेफर करना है। क्यों, जैसे अगर आपने CL प्रोग्रामिंग देखी होगी तो वहाँ पे हम M% यूज़ करते थे, है ना। तो जो भी वेरिएबल यूज़ करना है यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट के अंदर, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा $साइन का। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं स्पेस का, कि अगर यहाँ पे हम एक स्पेस देते हैं, जैसे नॉर्मली कई बार हम ऐसे भी वेरिएबल को असाइन करते हैं, और इस केस में यहाँ पे मैं फिर से डॉलर देता हूँ, F3 करता हूँ, सेव एग्जिट। अब अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, इस स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पे आपको एक एरर मिल रहा है, टेक शर्मित इस फाइल में 1 to 19 एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड यूजर नेम। तो अभी क्या हुआ, जो हमारा स्क्रिप्ट लिखा था उसमें इस पार्ट को वो एज ए कमांड कंसिडर कर रहा है, बट एक्चुअल में तो ये कमांड नहीं है, ये तो हम एक वेरिएबल का नेम हमने असाइन किया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हो उसके बीच में इस तरह से स्पेस आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर स्पेस रखोगे तो वो उसको एज ए कमांड कंसिडर करेगा और वो एरर देगा। ठीक है, तो हमेशा यही मेक श्योर करना है कि जो भी आप वेरिएबल दे रहे हो उसमें कोई भी इस तरह से स्पेस नहीं हो, इवन राइट साइड भी नहीं और लेफ्ट साइड भी नहीं। ठीक है, एक छोटा सा डाउट और हो सकता है आपको कि क्या हम सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। देख लो यहाँ पे आप इस तरह से सिंगल कोट अब हमने डाल दिया टेक, और यहाँ लिख देते हैं पूरा शर्मित। ठीक है, सेव और एग्जिट किया, फिर से रन करके देखेंगे इसको, तो यहाँ पे आ गया हेलो टेक शर्मित। मतलब आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो।
और सिंगल कोट के साथ में अगर आपको जैसे डबल कोट यहाँ पे इंक्लूड करना है तो देखते हैं क्या होगा। सेव और एग्जिट किया फिर से, ठीक है, फिर से इसको रन किया तो इस केस में डबल कोट आ गया। मतलब अगर आप बाहर डबल कोट रखोगे तो अंदर सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो, और बाहर सिंगल कोट यूज़ किया तो आप अंदर डबल कोट यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बेसिक चीज़ है, आप अपने आप अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ओवरऑल यही प्रोसेस था कि कैसे हम स्ट्रिंग इसमें डिफाइन करते हैं। अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि अगर कभी ये स्क्रिप्ट को आपको CL से रन करना है तो कैसे करोगे। तो ये प्रोग्राम एक बना हुआ है। इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ जाएगा। CL, अगर आपको CL में कोई डाउट है तो CL वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं शेल स्क्रिप्ट पे। तो यहाँ गया वेरिएबल का नेम, यहाँ हम वो कमांड पास कर देंगे जहाँ पे भी आपकी स्क्रिप्ट स्टोर्ड है, और फिर strqsh से सिंपली उस स्क्रिप्ट को रन करवाएंगे। ठीक है, इतना करके बस आपको सिंपल इसको कंपाइल और कॉल करके आउटपुट देखना है। तो जैसे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे को ये मैसेज मिल रहा है जो अभी हमने वहाँ पे चेक किया था। हमने उसमें डबल कोट रखा था इसलिए यहाँ पे भी डबल कोट आ रहा है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। इस सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं शेल स्क्रिप्ट के अंदर, उसको कैसे वहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।